Good morning, students. Today we are going to study session number 5, queries in Bayes. स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा कि डेटाबेस को हम क्रिएट करते हैं और डेटाबेस का सारा डेटा जो है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. एंड एज वी नो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि हमारा सारा डेटाबेस जो है वो रो और कॉलम के फॉर्म में टेबल में स्टोर हो जाता है. नाउ द $1,000,000 क्वेश्चन इज कि जो हमारा डेटा स्टोर है हम उसको देखेंगे कैसे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज का डेटा है. अब मैं जानना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट सेल्स में कितने लोग काम करते हैं. अब हमारा डेटा तो डेटाबेस में स्टोर है, लेकिन अब हम सेल्स डिपार्टमेंट की लिस्ट कैसे देखेंगे. तो ऐसा काम करने के लिए हमें क्यूरीज को यूज करना पड़ता है. तो हम क्या बोल सकते हैं, क्यूरी इज अ यूजफुल वे टू फाइंड एंड नो एंड एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस डिपेंडिंग अपॉन अ गिवन कंडीशन. यानी कि क्यूरीज जो है एक यूजफुल वे है, एक तरीका है कि हमारे डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डिस्प्ले करें. तो चलिए आज हम सीखते हैं हाउ टू क्रिएट क्यूरीज. टेबल क्रिएट करना आपने सीख लिया है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था टेबल क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, टेबल in design view and wizard using wizard. वैसे ही क्यूरीज क्रिएट करने के भी तीन तरीके हैं. आज हम पढ़ेंगे दो तरीके और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा तीसरा तरीका. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड, क्यूरीज इन विजार्ड. ठीक है, यूजिंग विजार्ड टू क्रिएट क्यूरी. सबसे पहले लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि क्यूरी बनाने से पहले आपके पास टेबल बना हुआ होना चाहिए और टेबल में डेटा पॉपुलेटेड होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं एक ये टेबल यूज कर रहा हूं. इस टेबल में मैंने कुछ डमी डेटा स्टोर करके रखा है. तो चलिए हम देखते हैं कि विजार्ड की हेल्प से हम क्यूरीज कैसे बनाएंगे. तो इसके लिए हम क्यूरीज पे क्लिक करेंगे. यहाँ दूसरा ऑप्शन है यूज विजार्ड टू क्रिएट क्यूरी. इसको डबल क्लिक करना है. तो ये सामने हमें एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा. अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि क्यूरी आप किस चीज का बनाना चाहते हैं. तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से टेबल अपना सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे आप क्यूरीज बनाना चाहते हैं. तो टेबल सेलेक्ट करते ही उसके जितने भी कॉलम्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे. इसको आपको यहाँ इस एरो पे डबल एरो पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है. ठीक, उसके बाद ये था हमारा फर्स्ट स्टेप. इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट. अब ये बोल रहा है कि आप क्या जो रिजल्ट हमें दिखेगा उसको आप किसी कॉलम वाइज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं. तो मैं एम्प्लॉय आईडी वाइज असेंडिंग ऑर्डर कर देता हूँ. ठीक है, दूसरे कॉलम की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको छोड़ रहा हूं. इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो आप क्यूरी बनाना चाहते हैं उसके लिए कंडीशन क्या होगी. ठीक है, और कंडीशन किस कॉलम पे आप लगाना चाहते हैं. तो जैसे मान लीजिए कि मैं लगाना चाहता हूं सिटी पे और कंडीशन की ये लिस्ट है. इस लिस्ट में जो भी कंडीशन आपको सुटेबल लगे आप उस कंडीशन को चूज कर सकते हैं. जैसे मैं देखना चाहता हूं कि वैसे एम्प्लॉय की लिस्ट जिनकी सिटी गढ़वा है, तो मैं इसके लिए क्या लूंगा, मुझे क्या लेना चाहिए, इज इक्वल टू. ठीक है, तो मैं यहाँ से इस कंडीशन से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इज इक्वल टू. इसको क्लिक करेंगे और कंडीशन क्या होगी मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा. जैसे मैं एम्प्लॉय की लिस्ट देखना चाहता हूँ गढ़वा से, तो गढ़वा मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया. इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट. अगर आपके पास आप किसी दूसरे कॉलम पे भी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से दूसरा कंडीशन भी दे सकते हैं. यानी कि एक क्यूरी में एक से ज्यादा मल्टीपल कंडीशंस
हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे देखना है कि सैलरी जिसकी 6000 से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से इसको, चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, इसको मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट। और ये दिखा रहा है कि आप कोई एलियास देना चाहते हैं, एलियास का मतलब होता है निकनेम, तो मुझे निकनेम नहीं देना है, ऐसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। तो देखिए 3 लोगों की लिस्ट है, 3 एम्प्लॉयज की लिस्ट आ गई जो गढ़वा सिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस क्यूरीज से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्यूरीज हमें ये बता रहा है कि जो हमारा डेटाबेस में डेटा स्टोर है वो वहां से हम अपने कंडीशन के बेसिस पे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करा सकते हैं, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, या हम उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। यानी कि हमारे डेटाबेस में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो जैसे सीबीएसई में बहुत सारे स्कूलों का रिकॉर्ड रहता है। अब सीबीएसई को के डेटा से हमें देखना है कि आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल रेहला के स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए, तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, क्यूरीज क्रिएट करेंगे और क्यूरीज में स्कूल का नाम देंगे एबीपीएस रेहला। तो जैसे ही एबीपीएस रेहला वहां कंडीशन देंगे क्यूरीज में, तो एबीपीएस रेहला की स्टूडेंट की लिस्ट सामने दिख जाएगी। तो दिस इज क्यूरी, सो वी कैन से क्यूरी इज अ सिंपलेस्ट वे टू extract the data from the database depending upon the given condition। तो ये पहला तरीका था क्यूरी बनाने के लिए। ठीक, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे देखिए ये क्यूरीज जो है ऑटोमेटिक सेव हो गया और इस क्यूरी का नाम आया, ऑलरेडी कुछ क्यूरीज बने हुए हैं तो इस क्यूरी का नेम आ गया यहाँ पे क्यूरीज एम्प्लॉय 3। अगर आप इस क्यूरीज को दोबारा देखना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन आएगा एडिट, इसको एडिट को क्लिक कर दीजिए और ये क्यूरी जो है एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखना चाहते हैं मान लीजिए रेहला के एम्प्लॉय की लिस्ट, तो यहाँ पे आप कर देंगे कंडीशन रेहला। ठीक है, ये क्राइटेरिया का ऑप्शन है, रो है, इस रो में आप सिटी को वाले कॉलम के सामने दे देंगे रेहला और यहाँ पे ये ऑप्शन है रन क्यूरी का, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर रिजल्ट हमें दिख रहा है, 2 एम्प्लॉयज जिनकी सिटी रेहला है उनका रिकॉर्ड सामने डिस्प्ले हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विजार्ड जो है क्यूरी बनाने का सबसे इजीएस्ट तरीका है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, क्यूरीज इन डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू में क्यूरीज बनाने का मतलब होता है, डिजाइन व्यू का मतलब है कि हम क्यूरी को बिल्कुल ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे, वहां पे कोई भी हमें गाइड नहीं करेगा। यानी कि अभी हमें विजार्ड गाइड कर रहा था, ऑप्शन आ रहा था, लेकिन इस बार हमें खुद से करना है। तो इसको डबल क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन को, क्रिएट क्यूरी इन डिजाइन व्यू को। ठीक है, मैं दोबारा कर रहा हूं, इसको क्लिक करेंगे और देखिए सामने जैसे क्लिक करेंगे तो सामने हमें एक बॉक्स दिख रहा है। इस बॉक्स में सारे टेबल्स, इस डेटाबेस में जितने भी टेबल बने हुए हैं वो उनकी लिस्ट आ गई। आप कौन से टेबल पे क्यूरी करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करके यहां से ऐड करेंगे। ठीक, ऐड हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमें टेबल ऐड होने के बाद देखिए फील्ड वाले कॉलम में, अब इस टेबल में हम बहुत सारे रो दिख रहे हैं आपको, इन रो को मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूं कि इनका काम क्या है। तो टेबल ऐड करने के बाद ये टेबल हमें कुछ इस तरह से ऐसे दिखता रहेगा सामने। पहला जो है वो है फील्ड। तो फील्ड का मतलब होता है कॉलम। तो इसको क्लिक करेंगे तो हमें टेबल के सारे कॉलम्स जो है वो ऐसे दिखते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे 1 बाय 1 कॉलम नेम को सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, चारों कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। पहला था एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सिटी एंड सैलरी। एलियास का मतलब होता है कि अगर आप इसको कोई छोटा नेम देना चाहते हैं, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूं EID। ठीक है,
तो इसका नेम हो जाएगा, जो रिजल्ट हमें दिखेगा उसमें EID दिखेगा, एम्प्लॉय आईडी की जगह EID दिखेगा। टेबल, कौन से टेबल का ये कॉलम है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ऐसे, तो ये सामने हमें दिख रहा है कि ये कॉलम जो है एम्प्लॉय टेबल का है। सॉर्टिंग, अगर आप कुछ करना चाहते हैं किसी कॉलम वाइज, तो आप सॉर्ट वाले में जाके असेंडिंग या डिसेंडिंग ले सकते हैं। तो जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी वाइज असेंडिंग ले रहा हूं, ताकि जो रिजल्ट हमें दिखे वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखे। विजिबल का मतलब है कि ये जो चेक बॉक्सेस लगे हैं, ये कॉलम हमें रिजल्ट में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। अगर टिक रहेगा तो ये कॉलम हमें दिखेगा, अगर टिक नहीं रहेगा तो ये कॉलम हमें नहीं दिखेगा। फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, इसको हम यूज करेंगे। तो इसमें फंक्शंस की लिस्ट है, ये फंक्शन आप जरूरत पड़ने पे या अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन। जैसे मैंने अभी कंडीशन दिया था, सिटी मुझे गढ़वा चाहिए एम्प्लॉयज की लिस्ट, तो वो जो कंडीशन होगी वो हम क्राइटेरिया वाले रो में यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके नीचे है और। अब जैसे मान लीजिए मुझे देखना है कि वैसे एम्प्लॉय की लिस्ट जिनकी सिटी गढ़वा है या रेला है या दोनों है, तो हम क्राइटेरिया में क्या लिखेंगे, गढ़वा और रेला। ठीक है, तो चलिए मैं इस तरह की क्वेरी लेके देखते हैं। सिटी गढ़वा और सिटी रेला, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय की वैसी लिस्ट आएगी जिनकी सिटी गढ़वा है या रेला है या दोनों है। ठीक है, अब ये क्वेरी हमारा रेडी है और इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे रन क्वेरी पे, और रन क्वेरी करते ही देखिए ये रिजल्ट हमें दिख गया, रेला गढ़वा और गढ़वा, यानी कि दोनों सिटी की लिस्ट हमें मिल गई। तो इसका ये इस तरह से हम यूज कर सकते हैं और का। ठीक है, अब इसी के साथ मैं दूसरी कंडीशन देना चाहता हूं कि वैसी लिस्ट चाहिए गढ़वा के एम्प्लॉयज की जिनकी सैलरी 6000 से ज्यादा है। तो यहां पे हम ऐसे कंडीशन देंगे ग्रेटर देन 6000। ठीक, और इसको फिर से हम रन कर देंगे। तो देखिए एक ही एम्प्लॉय है रोशन, जिसकी सैलरी है 10,000, जो गढ़वा से बिलोंग करता है। ठीक, तो इस तरह से हम अपने क्वेरी को बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आप इसको सेव करना चाहते हैं तो फाइल में जाके इसको सेव एज कीजिए और क्वेरी का यहाँ पे नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं नाम दे रहा हूं डिजाइन, क्वेरी डिजाइन। ठीक है, तो इजी है क्वेरी बनाना। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मुझे वैसे एम्प्लॉय की लिस्ट देखनी है जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है। ठीक, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लाइक। ठीक है, लाइक एक मेथड है, तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया में देंगे लाइक। ठीक, और स्टार ए स्टार, इसका मतलब हुआ कि जो ए से स्टार्ट होता है, पहला कैरेक्टर ए है। और इसको रन करके देखते हैं, लाइक ए स्टार। तो शायद हमारे लिस्ट में कोई भी ए नाम से नहीं है, हो सकता है। इसको चलिए फिर मैं दोबारा से आपको बताऊंगा, अगर नहीं होगा कोई तो रिकॉर्ड फीड करके हम देखते हैं। अच्छा, जैसे अब मान लीजिए मुझे निकालना है टोटल सैलरी का सम, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम फंक्शन यूज करके देखते हैं। तो सम फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पे फंक्शन में जाके सम को सिलेक्ट कर देंगे और इन सभी को हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ सैलरी का सम देखना है, तो सम हम यहाँ से सम मेरा सैलरी कॉलम है और यहाँ पे हम मैंने कुछ भी नहीं दिया है। ठीक, तो इसको सम फंक्शन सिर्फ यहाँ पे आपको फंक्शन में क्लिक करके सम सेलेक्ट करना है और यहाँ से रन क्वेरी को क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ सैलरी यहाँ पे दिख रहा है, एक ही कॉलम 60,900। ओके स्टूडेंट्स, एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे
मुझे देखना है कि वैसे ऐसे एम्प्लॉय की लिस्ट जिनकी सिटी का नेम जी से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि लाइक एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्राइटेरिया वाले रो में लाइक, और यहाँ हम देंगे स्टार और जी, या जो भी सिटी का पहला नाम आप देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दे रहा हूँ आर, और इस तरह से आर से क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जाके क्यूरी को रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट जो हमें दिख रहा है रेला और रांची। तो इस तरह से हम कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक दूसरा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मल्टीपल कंडीशंस की। क्यूरी में हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन का मतलब होता है कि मोर देन वन क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना। जैसे मान लीजिए कि मैंने सिटी दिया लाइक आर, मतलब वैसी सिटी जिसका नेम आर से स्टार्ट होता है, और मान लीजिए मैं सैलरी दे रहा हूँ मोर देन 6000, मतलब वैसे एम्प्लॉय की लिस्ट जिनकी सिटी का नेम आर से स्टार्ट होता है और उनकी सैलरी ग्रेटर देन 6000 है, तो वैसे एम्प्लॉय की लिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एम स्पेसिफाइंग मोर देन वन कंडीशन, सो वी कैन से दिस इज मल्टी कंडीशन और मल्टी क्राइटेरिया, और स्पेसिफाइंग मल्टीपल कंडीशंस इन अ क्यूरी। तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए दो ही एम्प्लॉय हैं, रितु और ऋषभ, जिनकी सिटी रांची और रेला है और जिनकी सैलरी 6000 से ज़्यादा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोबारा, या फिर मैं कोशिश करता हूं कि एक बार आपको फिर से यहाँ पे बताऊं। तो विजार्ड तो यूज़ करना आसान है। मैं आपको फिर से दोबारा बता रहा हूँ, डिज़ाइन व्यू। तो डिज़ाइन व्यू यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, और डिज़ाइन व्यू जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये सामने हमें पॉपअप विंडो दिखेगा। ये आपको बोलेगा कि टेबल ऐड कीजिए, टेबल ऐड कर लेना है यहाँ से, उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद फील्ड में जाके आपको फील्ड नेम ऐसे यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फील्ड नेम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टेबल वाले कॉलम में क्लिक कर देंगे। अगर आप कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इस क्यूरी को रन कर देते हैं, तो क्या होगा, हमें सारे रिकॉर्ड्स जो है टेबल में जितना रिकॉर्ड होगा वो सारा का सारा हमें दिख जाएगा, ठीक। अब आप कंडीशन जो भी यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे नेम देखना है जिनके नेम स्टार्ट होते हैं आर से, तो लाइक और स्टार आर और फिर स्टार, ठीक। तो इस तरह से अपने टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे और इसके बाद इसको रन कर देंगे। तो देखिए आर से स्टार्ट होने वाले एम्प्लॉयज की लिस्ट जो है वो हमें डिस्प्ले हो रही है। तो ये था हमारा टेबल इन क्रिएटिंग क्यूरी इन यूजिंग टेम्पलेट एंड क्रिएटिंग क्यूरी इन डिजाइन व्यू। एक नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग डेटा इन क्यूरीज।